अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल मैथ हब। आज हम क्लास 9th के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हैं, वो आपको क्वेश्चन देते हैं और आपसे कहा है कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये वाला जो एक्स है इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो आपको याद था हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, हम उसको किस तरह से लिख सकते थे कि हम दोनों नंबर्स के साथ जो लॉग होता था उसको एक ही बार लिख लेते थे और प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते थे, यानी एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों लॉग को एक ही बार लिख दिया और एक्स और वाई को आगे मल्टीप्लाई करके आपस में लिख दिया, यानी जो प्लस वाली चीज थी वो फिर मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। यहाँ पर भी हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आपने यहाँ पर ऊपर लिखना भी है यूजिंग, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आगे क्या होगा आपका। अब यहाँ पर लॉग एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, दोनों लॉग्स को एक ही बार लिखें, हमारे पास लॉग आ जाएगा, आगे आप ब्रैकेट लगाएं, 2 और x को आपस में मल्टीप्लाई करें, log 2x इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ जो log 2x है इसकी बेस हमारे पास 10 है, क्योंकि उन्होंने कोई बेस नहीं दी हुई तो ऑब्वियस है कि इसकी बेस 10 है। नेक्स्ट हम लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग को इसको जरा जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये लॉग की बेस होती है, ये आगे आपका एक्सपोनेंट होता है और ये आपका रिजल्ट होता है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं तो जो बेस होती है वो बड़ी हो जाती है, 10 बड़ा हो जाता है, जो इक्वल के आगे वाली साइड पे नंबर दिया होता है वो इस बेस की पावर बन जाता है, यानी इसकी पावर बन जाएगा, ये वाला 1 इधर आके इस 10 की पावर बन जाएगा। अब 10 की पावर 1 बन गया और जो 2x होता है वो इक्वल के उस साइड पर आ जाता है, 1 की जगह पर 2x इधर आ जाएगा। तो हम सबको पता है कि 10 की पावर 1 10 ही होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में 10 एज इट इज आ जाएगा और हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, तो अब हम 2 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले आएंगे। जब आप 2 को इक्वल के दूसरी साइड पर इधर लेके आएंगे, यहाँ पर तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा और 10 के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 को आप 10 से डिवाइड कर दें, 10 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5। इसको तरतीब दे लें, x को स्टार्ट पे लिख दें और 5 को इक्वल के बाद लिख दें और आपके पास ये आंसर आ जाए। x इज इक्वल टू 5 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसमें भी आपने x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप लिखिए यूजिंग log x प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ x y। अब यहाँ आपके क्वेश्चन में x हमारे पास x ही है, y हमारे पास 8 है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, log ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 8x, 8 है और x है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा तो 8x आ गया। जब आपके पास एक नंबर होता है और एक वेरिएबल होता है, जैसे आपका नंबर यहाँ पर 8 है और वेरिएबल आपका x है, तो ऑर्डर ये होता है कि नंबर को हम पहले लिखते हैं और वेरिएबल को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, और बेस दोनों में यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे बेस 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 5। फिर से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये जो 2 होती है बेस, इसको हम बड़ा कर देते हैं, जो इक्वल के आगे उन्होंने दिया होता है नंबर वो एक्सपोनेंट बन जाता है, 2 की पावर 5 एक्सपोनेंट बन जाएगा और इक्वल के आगे आपका ये 8x इधर आ जाए। ठीक है, अब 2 की पावर 5 32 होता है, कैलकुलेटर पे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वैसे 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता वो इसको नोट कर ले, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसका नहीं पता होता। वो अपने आप के साथ 5 टाइम्स किस तरह मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, फिर 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। इस तरीके से 2 की पावर 5 32 आ जाती है और 8x एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको x चाहिए, 8 नहीं चाहिए,
8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 32/8 इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 8 से 32 को डिवाइड कर देना है, 32 को 8 से आपने डिवाइड कर देना है, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, 4 इज इक्वल टू एक्स। इसको आप तरतीब से लिख लें, ऑर्डर दे लें, एक्स इज इक्वल टू 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 81 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर एक्स प्लस 2। अच्छा जी, अब 81 को आप देखिए तो अगर आप 81 का इस तरीके से एलसीएम लें तो वो आता है 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 3 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 एंड 4, 3 की पावर 4 हुआ तो 81 बना। अगर आप 3 की पावर 5 करें, एक नंबर एक बार और इसको डिवाइड कर लें 3 से, तो आपके पास आता है 243 बन जाता है आपके पास। इसी को एक बार दोबारा देख लें 243 के लिए, आप 243 इधर है, इसको आप 3 से डिवाइड करें, 381 जार 243, 327 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। यानी कि 3 को अपने आप के साथ 5 दफा मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है 243। तो 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। ये चीज अब आपके आगे यूज होगी। फिलहाल के लिए इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो 81 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 4, एक्स एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 243 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 5 एंड एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस 2 आपकी पावर एज इट इज आ जाएगी। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर कि आपका जो 4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4 और x को अलग अलग लिखने की जगह हम 4x एक साथ ही लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम जो 5 है और x प्लस 2 एक पावर है, इसको अलग अलग लिखने की जगह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा, फिर 5 को आप इस तरह 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जार 10 आ जाएगा, और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। ये अब आपकी 3 की न्यू पावर बन गई है। अब यहाँ पर भी 3 है बेस, यहाँ पर भी बेस 3 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास क्या बचेगा, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको x एक साइड पे करना होगा। अब ऐसे करते हैं कि x वाली रकम एक साइड पे कर लेते हैं और जो नंबर है यानी कांस्टेंट है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास x की बड़ी वैल्यू राइट साइड पे है, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे है, तो मैं छोटी वैल्यू को भी राइट साइड पे ही ले आऊँ। 5x ऐसे ही रहेगा और जो 4x है वो इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। अब यहाँ आप नोट करें 4x के साथ प्लस का साइन, जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। 5x के साथ भी यहाँ पे प्लस का साइन है, ये लिखा नहीं जाता लेकिन एज ये आपको पता होता है। 4x को जब हम इक्वल के इस साइड पर लेते आएंगे तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4x। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि हम वेरिएबल्स को एक साइड पे कर रहे हैं, यानी एक्स वाली रकमें जो हैं वो एक साइड पे करेंगे और जो नंबर है या कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे करने वाले हैं। तो 10 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, जब 10 को हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो 10 के साथ ऑपोजिट साइन आ जाएगा, यानी माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा -10। अब आप 5x में से 4x माइनस करें, आपके पास क्या आएगा, 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा x। ये लिखा तो 1x हुआ है लेकिन 1 को हम नहीं लिखते, 1x का मतलब भी यही है कि एक x मौजूद है, और सिंपल जो आपने इस तरह x लिखा है उसका मतलब भी यही है। तो -10 इज इक्वल टू x, और अगर आप इसको x इज इक्वल टू -10 लिख दें, तरतीब दे लें, तो फिर ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। इसको भी सॉल्व करने की तरफ आते हैं। अच्छा, अगर आप देखें कोई नंबर अगर इतने रेसिप्रोकल हो किसी नंबर का, यानी उसको 1 से डिवाइड कर दें तो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। जैसे अगर 27 है
इसको आप अगर 1/27 लिख दें तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अगर मैं 27 को वापस ऊपर लेके जाना चाहूँ, अभी तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं लिख दूँ 27 सिंपल, 1 ऊपर डिवाइड ना करूँ तो क्या होगा, 27 की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। और x -6 आपके पास ब्रैकेट के बाहर की पावर एज इट इज आ जाएगी, इज इक्वल टू 27 भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 27 की पावर है -1, यहाँ पर 27 की पावर है 1, ठीक है। अब ये वाला जो -1 है इसको पहले मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, फिर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 27 एज इट इज आ जाएगा। और -1 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई करवाया तो -x आ जाएगी पावर, -x। इसी तरह -1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 6 जार 6, यानी आपकी पावर बन गई -x+6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर भी बेस 27 है, यहाँ पर भी बेस 27 है, इसकी पावर 1 थी, तो दोनों बेसिस आपस में कैंसिल होगी और आपके पास क्या बचा, -x+6 इज इक्वल टू 1। अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, यानी आपको x को एक साइड पे सेपरेट करना है और जो नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे करना है। हम -x को इधर ही रहने देते हैं और 1 एज इट इज आ जाएगा राइट साइड पे। ये जो +6 है इसको इक्वल के दूसरे साइड पर लेके जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आंसर क्या आएगा, इसके बाद का स्टेप का -x इज इक्वल टू माइनस, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, 6 के साथ माइनस का साइन है और 1 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब आप 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, और साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या है, 6, 6 के साथ साइन है माइनस का, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। आपने बड़ी रकम का साइन लगाया और -5 आपका आंसर आ गया। फिर आप देखिए यहाँ पर भी माइनस है, इक्वल यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस से एक दूसरे से कैंसिल हो गए और x इज इक्वल टू 5 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। आपको क्वेश्चन में बस यही चीज दी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक बात ऑब्वियस है कि ये जो अगर आपको कोई बेस यहाँ पर ना दी हो तो उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लेकर जाते हैं तो ये जो बेस है ये हम बड़ी कर देते हैं, और जो इक्वल के आगे नंबर दिया होता है वो इसकी पावर बन जाता है, और यहाँ पे जिस नंबर का हम लॉग लेते हैं वो इक्वल के दूसरी साइड पर आ जाता है, 5x - 10, ठीक है। अब आपको पता है 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 अपने आप के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 10s are 100, 10 की पावर 2 की जगह हम लिख देंगे 100, 5x - 10 एज इट इज आ जाएगा। अब आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की चीज को, x वाली रकम को हम इधर ही रहने देंगे, और ये जो -10 है इसको इक्वल के इस साइड पर हम ले आएंगे, 100 आपके पास एज इट इज आएगा, और जब -10 को आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 5x, 100 + 10 इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 5x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम 5 को इधर से हटाएंगे, 5x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 5 इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा तो 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 110/5 इज इक्वल टू x। 5 को जब 110 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, 22 इज इक्वल टू x, और आप तरतीब से लिख लें तो x इज इक्वल टू 22 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, log x+1 टू द बेस 2 माइनस log x-4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम एक log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग log x माइनस log y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर y। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। पहले आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, वहां पर दरमियान में प्लस था और आगे आपके नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर आ रहा था log x y जब यहाँ पर प्लस आया था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस आया है,
log x माइनस log y। जब माइनस का साइन आता है तो हम डिवाइड का काम करते हैं, जब प्लस का साइन आता था तो हम मल्टीप्लाई करते थे। log x माइनस log y, log दोनों में log लिखा हुआ है तो हमने log को एक ही बार लिख दिया और x और y को आपस में डिवाइड कर दिया। तो इसी को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास log के साथ बेस 2 दी हुई है, आपने log के साथ बेस 2 भी लिखनी है। आप लिखेंगे log बेस 2 लगा दें, x की जगह आपके पास है x प्लस 1, तो x की जगह ऊपर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1, और नीचे y की जगह आपके पास क्या है, x माइनस 4। y की जगह हम लिख देंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, आपके पास एज इट इज आ जाए। फिर आप देखिए ये वाली इस वाले सारी लॉग की जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाने का मतलब ये है कि जो बेस है वो बड़ी हो जाएगी, जो इक्वल के आगे नंबर है वो उसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा यानी पावर बन जाएगा, और ये जो नंबर जिसका हम लॉग कैलकुलेट कर रहे थे उसको हम इक्वल के राइट साइड पर ले जाएंगे, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। अब ये 2 की पावर 2 आपके पास क्या बन जाता है, 4। 4 इधर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हम एक नई चीज का एक नया स्टेप करने वाले हैं। यहाँ पर हम x माइनस 4 को इक्वल के उस साइड पर लेके जाएंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, जब आप इक्वल के उस साइड पर लेके जाएंगे तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। ब्रैकेट का मतलब भी यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आप नेक्स्ट स्टेप में 4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 4x बन जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। फिर 4 को आप मल्टीप्लाई करवाएं इस 4 से, 4 4 जार 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आपको देखिए आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक x यहाँ पर मौजूद है, एक x यहाँ पर मौजूद है। अगर हम दोनों x को साथ साथ कर लें तो वैल्यू कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। x की बड़ी वैल्यू 4x यहाँ पर है और x की छोटी वैल्यू x यहाँ पर है, तो हम छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू के करीब ले आते हैं। 4x यहाँ पर x के साथ प्लस का साइन है, जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो उसके साथ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। 4x माइनस एक्स इक्वल प्लस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस 16 है जब आप इसको इक्वल के इस साइड पर लेके आएंगे तो ये प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x में से एक x माइनस कर दें, 3x आ जाएगा, और 16 में 1 प्लस करें तो 17 आ जाएगा। आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को जब आप सेपरेट करेंगे x के साथ, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर जाएगा तो x के 17 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 17/3 आपकी रिक्वायर्ड आंसर है। और अगर आप तरीके से लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन की शक्ल में तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। आपने 17 ऊपर लिखा हुआ है, 17 को आपने इस तरह से 3 पे डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है उसको हम डिवाइड के साइन के अंदर लिखते हैं, और जो वैल्यू नीचे लिखी होती है उसको हम बाहर लिखते हैं। तो 3 5 जार 15 आता है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो फिर आपके पास 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आता है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। क्लॉक आपका किस डायरेक्शन में चलता है, ये आपका क्लॉक है, ये आपका इस डायरेक्शन में घूमता है। 12 यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे 6 लिखा होता है, इस तरह से आता है और इस तरह से जाता है। ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि क्लॉक से उल्ट डायरेक्शन में हमने जाना है। तो 2 को आप 5 की जगह लिखेंगे, 5 को आप 3 की जगह लिखेंगे, 3 को आप 2 की जगह लिखेंगे, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5 ऊपर था, 5 को हम साइड पे ले आए 3 की जगह पर, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 नीचे था, 2 की जगह पर हम 3 ले आए, 3 नीचे आ जाएगा, और 5 ऊपर था, 5 की जगह पर हम 2 ले आए तो 2 ऊपर आ गया। नीचे देखे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला स्टेप इस स्टेप के बाद आएगा। अगर आपने ये स्टेप कर लिया तो उसके बाद आपने ये वाला स्टेप कर देना है तब भी ठीक है, और अगर आप इस स्टेप को छोड़ देते हैं तब भी आपका आंसर यहाँ तक भी वैलिड समझा जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपको उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। आपको टेबल की मदद से इसको सॉल्व करना है। आमतौर पर पेपर में बच्चे टेबल की हेल्प से नहीं करते, कर भी सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि टेबल में वैल्यूज उन्होंने गलत लिखी होती हैं, उसमें एरर आ जाता है, तो उस सूरत में फिर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर पेपर में अलाउड भी होता है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि ये जो सारी वैल्यू है ये एक्स के इक्वल है। हम लिखेंगे लेट x is equal to 3.68 multiplied by 4.21 divided by 5.234। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर लॉग लेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1। फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड्स पर हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बन जाएगा log x इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू हम लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग, और अंदर ब्रैकेट के अंदर हम सारी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अच्छा, अब यहाँ पर हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज एक्चुअली यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, लॉग के अंदर उन्होंने आपको दो अलग अलग वैल्यूज दी है। एक वैल्यू आपके पास ये है जो ऊपर लॉग के ऊपर आ रही है, न्यूमिनेटर है, और एक वैल्यू नीचे है जो डिनोमिनेटर है। ये वाली सारी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर है, ठीक है। फ्रैक्शन में ये वाली रकम जो आपको ऊपर दी हुई है ये आपकी न्यूमिनेटर है और ये नीचे वाली रकम आपकी डिनोमिनेटर है। अब हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि न्यूमिनेटर को अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की, हम लिखेंगे यूजिंग log x over y is equal to log x माइनस log of y। अगर आपके पास दो नंबर्स हो फ्रैक्शन की शक्ल में लॉग में लिखे हो, एक नंबर ऊपर है x, दूसरा नंबर है ऊपर y, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि log x माइनस log y, यानी कि दोनों के साथ अलग अलग log लिख दें और उसके दरमियान में आप माइनस का साइन लगा दें। अब इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लिखें तो ये क्या बन जाएगा, log x एज इट इज आएगा आपके पास, और इज इक्वल टू log, ऊपर वाली रकम पहले लिखें, ऊपर वाली सारी वैल्यू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, फिर आप माइनस का साइन लगाएं, log ऑफ, फिर नीचे वाली वैल्यू लिख दें आप 5.234, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये जो पेज है थोड़ा सा इस साइड पे राइट साइड पर हो चुका है। आपने इसके साथ ही करना है क्योंकि वहां पर इस साइड पर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लॉग फिर से दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, दो नंबर्स की प्रोडक्ट की शक्ल में लॉग कॉमन लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लॉग की एक न्यू प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग, ये सारी आपने पढ़ी हुई है, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। अगर लॉग के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे यहाँ पर लॉग के अंदर आप 3.68 4.21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, लॉग को अलग अलग नंबर्स के साथ लिखते हैं। एक बार एक्स के साथ लिखा लॉग को, एक बार वाई के साथ, और दरमियान में प्लस का साइन आ गया। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, लॉग को एक बार 3.68 के साथ लिखेंगे, फिर लॉग को एक बार 4.21 के साथ लिखेंगे और दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log 3.68, एक बार log को 3.68 के साथ लिखा, दरमियान हमने प्लस का साइन लगा दिया, और फिर लिखेंगे log 4.21। अगर किसी बच्चे को इन प्रॉपर्टीज को समझने में मुश्किल हो रही है तो वो 2.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जो इसकी फर्स्ट वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको साथ ही दे देती हूँ, उसको भी सॉल्व करे तो फिर उसको समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है।
माइनस लॉग 5.234। चलिए, अब हमने लॉग को सब नंबर्स के साथ सेपरेटली लिख लिया है। अब हम लॉग की इन सब वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लॉग 3.68 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लॉग 4.21 और फिर लॉग 5.234 कैलकुलेट करेंगे। अब इसको करने का अलग अलग तरीका है। अगर आप कैलकुलेटर कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर वाले तरीके को यहाँ से देख लें। ये मेरा कैलकुलेटर है और मैंने कैलकुलेट करना है लॉग 3.68। सबसे पहले मैं 3.68 लिखूंगी और फिर इसका लॉग ले लूंगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.5658। वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5658। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है, अच्छा आपने यहाँ पर एक बात नोट करनी है, जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उनमें आपने पहले लॉग का बटन दबाना है। इस तरह से लॉग का बटन आपने दबाना है। लॉग का बटन दबा के फिर आपने वैल्यू टाइप करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी वैल्यू है 3.68, ठीक है। तो तरीका ये होगा, पहले आप लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर पे, फिर आप लिख देंगे 3.68, वो आपको वैल्यू दे देगा 0.5658। लेकिन क्योंकि मेरा कैलकुलेटर और तरीके से काम कर रहा है, मुझे पहले वैल्यू लिखनी पड़ रही है, उसके बाद फिर मैं उसका लॉग ले रही हूँ। नेक्स्ट इसी तरह हम दूसरे की भी लॉग ले लेंगे और हमारा आएगा, यहाँ पर क्लियर करते हैं। और अब हम लॉग लेंगे 4.21 का। 4.21 का जब हमने लॉग लिया तो उसकी वैल्यू आ गई 0.6248। 0.6248 और 0.6242 है, सॉरी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6242 माइनस। इसी तरीके से जब मैंने तीसरे नंबर का लॉग लिया तो उसकी वैल्यू आ गई 0.7188। ठीक है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। पहले आप ये वाली वैल्यू लिखें, फिर प्लस का साइन लगा के ये वाली वैल्यू लिखें, फिर माइनस का साइन लगा के ये वाली वैल्यू लिखें। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो देख भी ले कैलकुलेटर पे किस तरीके से करते हैं इसको। आपने लिखना है 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 0.4713। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.4713 और यहाँ पर क्या आ रहा था आपका लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पर भी लॉग एक्स लिखेंगे और यहाँ पर भी लॉग एक्स आपके पास आ जाएगा। अच्छा, हमें तो एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें लॉग की वैल्यू नहीं चाहिए, हम एंटी लॉग फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पर x फाइंड करना चाहते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें log को यहाँ से हटाना पड़ेगा। log को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे। अगर एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग ऑटोमेटिकली लॉग को कैंसिल कर देगा, ठीक है। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग और log x अंदर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसका भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 0.4713। ठीक है। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा एक्स। एक्स इज इक्वल टू, अब हम 0.4713 का कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं। 0.4713 टी का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला इसका एंटी लॉग का है शायद जी 2.96 आपका आंसर आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2.96 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर इसको आगे भी लिखना है तो 2.9601 ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। होप सो कि आप सबको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय
जी, तो हम 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.93 का लॉग देंगे। इस सारी वैल्यू को हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हम दोनों साइड पर इसका लॉग लेंगे। आप लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पर लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब यहाँ पर लॉग का वही वाला फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, तो हमारे पास हम लिखेंगे यूजिंग log x y is equal to log of x plus log of y। यानी अगर log के अंदर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो हम log को एक नंबर के साथ लिख लेंगे सेपरेटली, फिर दरमियान में प्लस लगा के log को दूसरे नंबर के साथ सेपरेटली लिख लेंगे। यहाँ पर भी हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। पहले हम log को 4.67 के साथ लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर log को हम 2.11 के साथ लिखेंगे, इसी तरह फिर प्लस का साइन लगा के log को हम फिर लास्ट वैल्यू के साथ लिखेंगे। हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन को जरा इस साइड पे कर रही हूँ। नॉर्मली होता है कि हम इक्वल को इक्वल के नीचे ही लाते हैं, ये मैंने प्रॉपर्टी भी इसको यूज करते वक्त थोड़ा सा इसको राइट साइड की तरफ कर दिया, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर इक्वल है तो अगला इक्वल भी इसके नीचे ही आना चाहिए। लेकिन मैं अब यहाँ पर क्योंकि जगह की कमी होती है, तो मैं इस तरीके से इधर लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जा रही हूँ। लॉग एक्स इज इक्वल टू, पहले हम लॉग को लिखेंगे 4.67 के साथ, ठीक है, सेपरेटली लिखा है इसके साथ, फिर प्लस का साइन लगा के हम लॉग को लिखेंगे 2.11 के साथ, फिर प्लस का साइन लगा के हम लॉग को लिख देंगे 2.397 के साथ। अब आपने अपने कैलकुलेटर्स पे इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले आप लॉग 4.67 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी आनी चाहिए 0.6693। फिर आप लॉग 2.11 कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.3243। इसी तरह लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी 0.3797। अब इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा 1.3733 और यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो एंटी लॉग किस तरीके से आएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हो जाएगा एंटी लॉग, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1.3733। ठीक है, अब इसको एंटी लॉग को कैलकुलेटर पे करते हैं। यहाँ पर आपका आता है, आपने अपने कैलकुलेटर पर आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और जो लॉग का बटन है उसी को दोबारा दबाना है, तो आपका इस तरह का 10 आ जाएगा लिखा हुआ। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे जो आपके कैलकुलेटर के बिल्कुल, ये आपका इस तरीके से कैलकुलेटर है, ठीक है, ये इसकी स्क्रीन होती है और यहाँ पर आपका शिफ्ट का बटन लिखा होता है, ठीक है, इसको दबाएंगे और फिर यहाँ पर आपका लॉग का बटन होता है, इसको दबाएंगे तो आपका यहाँ पर लिखा आएगा 10। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी जो नंबर है वो लिखना है, जो आपका नंबर यहाँ पर आएगा वो होगा 1.3733। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसका आपका आंसर आएगा, और वो आंसर क्या आएगा ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। मैं क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर लिख रही हूँ तो मेरा तरीका आपसे थोड़ा सा अलग है। मैं लिखूंगी 1.3733, इसका यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका भी आंसर यही आना चाहिए 223.621। हम लिखेंगे यहाँ पर 23.62। ठीक है, हो सकता है आपकी वैल्यू आए 23.62
619 इस तरीके से आए। तो ये वाला जो 9 है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो अपने से अगले वाले नंबर को एक नंबर बड़ा कर देती है, ये हो जाएगा 62 और खुद वो खत्म हो जाती है। इस तरीके से फिर यहाँ पर आ जाएगा 23.62। ठीक है, और ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वाला लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास x ही बच जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 23.62। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। इस सारी वैल्यू को हम x के सपोज कर लेते हैं, x के इक्वल है, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस थिंग, और फिर आप दोनों साइड पर लॉग लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये सारी वैल्यू लॉग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूँ, चलें, 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122, और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 754.3 से। इस तरीके से हमारी ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपके लॉग के ऊपर एक वैल्यू आपकी ये है जो फ्रैक्शन के ऊपर आ रही है, ये सारी वैल्यू, और एक वैल्यू ये है जो फ्रैक्शन में नीचे आ रही है, ये वाली वैल्यू 754.3। अब हम क्या करेंगे, लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और वो हमारी प्रॉपर्टी थी यूजिंग लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। यानी अगर लॉग में फ्रैक्शन में शक्ल दी हो, फ्रैक्शन की शक्ल में आपका लॉग आ रहा हो, एक नंबर ऊपर, कोई वैल्यू ऊपर दी हो, कोई वैल्यू नीचे दी हो, लेट्स सपोज जो ऊपर वैल्यू दी हो एक्स है और नीचे वाली वैल्यू वाई है, तो हम लॉग को एक बार सेपरेटली ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे, फिर लॉग को एक बार सेपरेटली नीचे वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे, और दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, आप लिखें लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, एक बार लॉग ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ सेपरेटली लिखेंगे 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122। एक बार आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ लॉग लिख लिया, अब आगे माइनस का साइन लगाएं और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी लॉग लिखिए 754.3। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग की एक मजीद प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए लॉग के अंदर दो नंबर्स, ये वाले दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी लग सकती है, वो है लॉग ऑफ एक्स वाई। यानी लॉग के अंदर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम उसको लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। एक बार लॉग को पहले नंबर के साथ लिख देते हैं एक्स के साथ, फिर लॉग को दूसरे नंबर वाई के साथ लिख देते हैं, और फिर दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं। अब हम इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे लॉग को एक बार हम 20.46 के साथ लिखेंगे, लॉग 20.46 रेज टू पावर 2, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लॉग को इस सारी वैल्यू के साथ लिख देंगे लॉग 2.4122, और आगे माइनस लॉग 754.3 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो पावर है 2 लिखा हुआ है, लॉग की पावर लॉग के मुताबिक जो पावर होती है वो हम शुरू में ले आते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये आपका लॉग एक्स है, क्वेश्चन में लॉग एक्स आ रहा था इधर से, और पावर शुरू में आ जाएगी 2 लॉग ऑफ 20.46, और आपका आगे सारा एज इट इज आ जाए। अब सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर पे, लॉग 20.46 उसकी वैल्यू आपकी आनी चाहिए 1.3109। फिर हम कैलकुलेट करेंगे लॉग 2.4122 की वैल्यू आ जाएगी 0.3824, और फिर लास्ट में जब हम लॉग 754.3 कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2.8775। ठीक है, अब 2.2 को हम जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.6218 प्लस 0.3824 भी एज इट इज आ जाएगा, और 2.8775 भी एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे,
तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1267 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपका बेसिक था। अब आपका सिंपल सा स्टेप रह गया, वो एंटी लॉग फाइंड करना है आपने। आपने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम एंटी लॉग लेंगे और क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267। जब इस सारी वैल्यू का आप एंटी लॉग लेंगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.3388। ये वाला लॉग एंटी लॉग से कैंसिल और आपके पास अकेला एक्स रह जाएगा। और आपको उन्होंने यही कहा था कि आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है, उसको सॉल्व करते हैं। आपने सपोज कर लेना है कि जो सारी रकम है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। लेट एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बात आपने खुद ही लिख लेनी है और मैं यहाँ पे इसका लॉग ले रही हूँ बस डायरेक्टली। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9.364 multiply by 21.64 divided by 3.21। अब आप देखिए जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन किया है उनको इस बात का अभी से अंदाजा हो गया होगा कि लॉग के अंदर रकम फ्रैक्शन की शक्ल में दी हुई है। ये वाली सारी वैल्यू हमें ऊपर दी है और ये सारी वैल्यू छोटी सी हमें नीचे दी है। तो जब फ्रैक्शन की शक्ल में लॉग लिखा होता है तो हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यूजिंग log of x over y is equal to log x माइनस log of y। यानी log को पहले हम ऊपर वाली रकम के साथ एक बार अलग करके लिखते हैं, फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर log को हम नीचे वाली रकम के साथ अलग करके लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम करेंगे, हम लिखेंगे log of x इज इक्वल टू, पहले हम log ऊपर वाली जितनी भी रकम है उस सारी के साथ लिखेंगे। ऊपर वाली रकम थी क्यूब रूट ऑफ 9.364 माइनस मल्टीप्लाई बाय 21.64। पहले लॉग को इसके साथ लिखा, फिर माइनस लगा के लॉग को हमने नीचे वाली रकम 3.21 के साथ लिख दिया। अब यहाँ पर फिर आप देखिए लॉग के अंदर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम मल्टीप्लाई वाली मल्टीप्लीकेशन वाली लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यूजिंग लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू, लॉग के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर के साथ लॉग को अलग लिखते हैं और दूसरे नंबर के साथ लॉग को अलग लिखते हैं और दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं। तो हम किस तरीके से अब इसको लिख देंगे, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये वाला है और सेकेंड नंबर हमारे पास ये वाला है। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9.364, इसका क्यूब रूट है। फिर एक बार लॉग को इसके साथ सेपरेट लिख लिया, फिर हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करके लॉग को इस सारी वैल्यू के साथ लिखेंगे, लॉग 21.64 और माइनस लॉग 3.21 एज इट इज आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और करने वाली बात ये कि जो ये क्यूब रूट ऑफ 9.364 है, असल में ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लॉग 9.364 की पावर 1/3। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है। और आपके पास प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21 एज इट इज आ जाएगा। अब पावर पावर रूल के मुताबिक जो पावर होती है वो आपकी स्टार्टिंग में आ जाती है लॉग से पहले, तो हम पावर को स्टार्टिंग में लिख देंगे 1/3। और लॉग 9.364 जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.9715 प्लस ये वाली वैल्यू जब हम लॉग लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.335 माइनस इस वैल्यू का जब आप लॉग लेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.5065। ठीक है,
अब ये वाली जो वैल्यू है इसको आप एक बार 3 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर आएगा 0.3238, क्योंकि ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने इसको इससे डिवाइड किया, और प्लस बाकी सारी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी 5065। अब इस सबको आप जब कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.1523, और यहाँ पर आपका है log ऑफ x। अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए और आपको यहाँ पर log हटाना है, तो log हटाने के लिए हम दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर हो जाएगा एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1523। जब आप 1.1523 का एंटी लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे आपकी आएगी। यहाँ पर तो लॉग लॉग एंटी लॉग से कैंसिल एक्स आ जाएगा, और कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू हम एक बार दोबारा लेके देखते हैं। 1.1523, इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 14.200। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14.20, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो रिमेनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।